क्या? मैं यानी कि शेरी शेरी ये कहेगा तुम्हारे अब्बू से? हाँ, अरे तुम्हारे अब्बू ने धक्के मार के घर से निकाल देना मुझे, वो भी रिश्ता दिए बगैर। तो तुम उन्हें वही ऑफर देना ना जो तुमने मुझे दी थी शादी के लिए, कि अगर वो मुझे थिएटर स्कूल की इजाजत दे देंगे तो तुम मेरा खर्चा उठाओगे मंगनी से शादी तक। अरे अगर उन्होंने खर्चा मांग लिया तो दे देना ना। अरे बताया तो है कि शेरी की सिर्फ एक ही कमजोरी है। ठीक है, तो फिर रहे शेरी अपनी कमजोरी के साथ। बुशरा को शेरी से नहीं करनी शादी। अरे नहीं 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 नहीं, शेरी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेरी सब कुछ तबाह कर देगा, हर चीज को आग लगा देगा। और इस जंग में अगर शेरी की मौत हो गई तो बुशरा तुम प्लीज किसी से दूसरी शादी मत करना। शेरी मर के भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी शादी तो तब होगी ना जब पहली शादी होगी तुमसे, यानी शेरी से। हाँ ये भी है। चलो ये मसला बस तुम ही हल कर सकते, प्लीज इस बात को समझो शेरी। अच्छा एक काम करते हैं, क्या? मैं तुम्हारे अब्बू को अगवा कर लेता हूँ, या फिर तुम्हारे घर जाकर खूब तोड़ फोड़ करता हूँ। शेरी को नहीं मिलना रिश्ता इस तरह। अरे तो किस तरह मिलना है शेरी को रिश्ता? शेरी को अब्बू से बात करनी होगी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से कहता हूँ कि अगर उन्होंने तुम्हें पढ़ाई की इजाजत ना दी तो मैं मंगनी तोड़ दूंगा। हाँ हाँ है, ये क्या बात हुई? अरे पता नहीं क्या कह रहा हूँ यार। अब बुशरा असल में ना तुम्हें देखकर शेरी की जुबान फिसल सी जाती है। तुम फिक्र मत करो, बस अपनी बात पे कायम रहना। तुम खर्चे की बात करोगे? अरे बताया तो है कि शेरी की एक वीकनेस है, सिर्फ एक ही तो वीकनेस है शेरी में। हबीब साहब भी भाग गए वो सैफ शकील के साथ। हाँ? हाँ अभी देख के आ रही हूँ, सारा किचन उल्टा पड़ा है और हबीब साहब का नामो निशान नहीं है। मैं तो भूख से मर जाऊंगी 2 घंटे तक। कराची के रेस्टोरेंट्स के होते हुए ये नहीं हो सकता। ये भाईजान करेंगे ना इंतजाम, भाई हैं बड़े हैं, अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं देकर गए हैं, करेंगे कुछ। हबीब साहब ये कैसे हो सकता है? हबीब साहब हमें, उनका तो हमारे सिवा कोई है भी नहीं, हमारे घर का तो सारा निजाम वही संभालते हैं। भाई फिलहाल तो आप खाने का सोचें कुछ। अब तुम और समिया मिलके पका लो, देखो पकाना चाहिए खाना, और अच्छी बात है खाना पकाएं आप, क्योंकि बाहर का खाना तो मुझे होता है। मैं नहीं पका सकती, और ये भला क्या जिंदगी है, सुबह शाम खाने पकाते रहो। ये हुरिया और बिंदिया बना लेंगी ना खाना। क्यों? मैं क्यों पका लूंगी? क्योंकि नाज पी ने कहा है। यार अब मेरे पीछे बिल्कुल ना पड़ जाना तुम लोग, मैं वैसे ही बहुत मसरूफ हूँ, बहुत काम है मुझे। अच्छा तो आप क्या काम कर रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि आगे क्या होगा। हाँ लेकिन ये सोचने से क्या होगा? शायद कुछ हो ही जाए सोचने से। होगा ये कि 4 से 9 बज जाएंगे और लंच टाइम गुजर जाएगा। मुझे तो अभी से भूख लग रही है। मीरा तुम्हें कुछ ऑर्डर कर दो। मेरा अकाउंट बंद करवा दिया यार इन लोगों ने, तुम्हारी हरकतों की वजह से। आपकी हरकतों की वजह से 10 दफा तो ऑर्डर बदलवाती है। मैं ऑर्डर बदलवाती है या तुम दुरुस्त ऑर्डर नहीं करवाती? एक सेकंड, मसला इस वक्त खाना है ना, तो खाना बाहर से आ जाएगा। यस, चाइनीज का मूड हो रहा है। प्रॉन टेम्पुरा और सूप मेरे लिए। बिल्कुल। अब भाई खाने के लिए ना आप बर्तन घर से ले जाइएगा, वो प्लास्टिक के डब्बे में ना सूप लाना सेहत के लिए मुज़र होता है। मैं भी ये कहना चाह रही थी। बस आप लोग अपनी अपनी लिस्ट भेज दें खानों की, खाना बाहर से आ जाएगा, ठीक है?
ये बिंदिया कहाँ है? फोन सुनने गई है। क्या बताऊं आपको हबीब साहब, मेरी बहू बस समझे में हिटलर की पोती ले आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने बड़े खानदान में शादी करने का ख्याल सिर्फ आप जैसी समझदार खातून के ही जहन में आ सकता है। माशाल्लाह बहुत ज़हीन है आप। आदाब, शुक्रिया। तंज किया है मैंने, बहुत ही कीना परवर है मेरी बहू, और इंतकाम लेने में तो फर्स्ट आती है। ऐसे सलूक करती है मेरे साथ जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता। वो सलूक कैसा होता है? इस क्या समझाऊं आपको, बस क्या बताऊं आपको। सबने बहुत ही जालिम औरत से शादी कर ली मेरे बेटे ने। वो देखिए, आप इस तरह रोए मत प्लीज। ये आंसू पोछिए, नहीं लीजिए लीजिए ना, रोइए मत प्लीज। ये हाँ, आज सुबह उठते ही फरमाइश कर दी मीठे टोस्ट बनाए। हाँ? भाई ये मीठे टोस्ट क्या होते हैं? हाँ ये वैसे मीठे टोस्ट क्या होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। वही तो मैंने भी यही पूछा, तो दीदे फाड़ के मुझे देखने लगी, कहती है हाँ इतनी बड़ी हो गई अभी तक ये नहीं पता मीठे टोस्ट क्या होते हैं। चाय, और तब तक घर ना आइएगा जब तक मीठे टोस्ट नहीं बनाने आते। और आप फौरन घर से निकल आए? तो क्या करती, ना जाती तो मुझसे कपड़े धुलवाती, बर्तन धुलवाती, जाले साफ कराती, और ये सब काम अगर मैं ना करती तो सब पूरे मोहल्ले को कह देती कि मेरी सास काम चोर है। ये तो आमतौर पे ऐसा सलूक तो बेईमाना किस्म का सासें करती हैं अपनी बहू के साथ। हाँ मैंने भी यही सुना था। तो आप सख्ती क्या करें ना अपनी बहू पे? सख्ती, मैं तो एक कहती हूँ तो एक की चार लगा के बताती है अपने मियाँ को। मैं गरीब बेवा क्या करूँगा, इस तरह ना रोए। देखिए ये अच्छा, ये दूसरा टिश्यू पेपर भी ले लें, ये लें, ये लें, ये इधर, हाँ, ये ऐसे वैसे सुने, ये मीठे टोस्ट क्या होते हैं ये आप पता कर लें, वरना आपके घर के हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। मशवरे का शुक्रिया, चलती हूँ। अरे नहीं, अभी बैठे ना, अभी तो आपने वो अपनी बहू से इंतकाम लेने का प्लान भी बना रहा है, वो बताएं उसके बारे में क्या सोचा है? उसके लिए ना मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? जी। आयला, वो मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? कौन? मैं? नहीं, दरख्त से कह रही हूँ। अब जाहिर है आप बैठे तो आप ही से कहूंगी ना। अच्छा, अरे कान लाइए ना। वो तो ठीक है, मगर आपको अपने घर वालों को भी तो बताना पड़ेगा ना। मेरे घर में है कौन? वो हिटलर की पोती, मेरे दो बदतमीज पोते, और वो मेरा बेकार बेटा जिसे टॉक शोज देखने के अलावा काम ही कोई नहीं। फिर भी बताना तो पड़ेगा ना। सुने, मैंने ना 7वीं जमात पे एक फिल्म देखी थी, उसमें लड़की लड़के के साथ भाग जाती है। तब से बहुत अरमान था कि मैं भी किसी के साथ भाग जाऊं। उस वक्त तो जवानी में मौका नहीं मिला, हालात भी ऐसे नहीं थे जैसे अब है, तो मैंने सोचा अब वो शौक पूरा कर लूं। वो तो आप लड़के के साथ भागना चाह रही थी ना? अरे उस वक्त तो मैं भी लड़की थी, तो इस उम्र में तो आप ही भागेंगे ना मेरे साथ। वो बात यह है कि वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर जोड़ों में हल्का हल्का दर्द रहता है, इसलिए ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता। अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही भोंडा है, और हकीकत है तो इतने बेवकूफ आदमी के साथ तो मैं हरगिज भी नहीं भागूंगी। मर्जी से शादी करने को घर से भागना कहते हैं हबीब साहब। आप तो नाराज ही हो गई।
बहुत ही बकवास हिस्से मजा आया आपकी। हौल वाला कोट। माजरत चाहता हूँ मैं। वैसे आपका इरादा कब का है भागने का? देर से तो मिला फिर मिला तो सही, धूप को सुहानी शाम कर दिया। आज और अभी, वरना मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। झूठ मूठ खाता रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। क्या होना है फरीद? कोई एक बात हो तो मैं तुम्हें बताऊं। क्या क्या बताऊं तुम्हें? बस कुछ दिन और दो मुझे। देखो मैं भी अपनी बंदी को खुद से ज़्यादा देर क्यों नहीं रख सकता। अंदाज़न कितने दिन? सोचता हूँ वैसे 3-4 साल में कितने दिन होते हैं? क्या? मजाक कर रहा है। पता है सुबह से क्या क्या हुआ है? सबसे पहले तो हमने कुक को भगा दिया, फिर ड्राइवर भाग गया, और जो केयर टेकर है ना हबीबुल्ला साहब, वो भी हमसे नाराज हो गए हैं। कैसे रह लेती हो यार तुम उस घर में? उनसे तो एक लम्हा भी नहीं ठहरा पाता। सब्र कर रही हूँ। तुम्हें पता है ये घर नहीं है फरीद, जेल है ये जेल, जहाँ पे नास्ता आपी और समिया आपा जेलर और वार्डन बन के फिरते रहते हैं। बस बहुत जल्द मैं तुम्हें इन दीवारों, इन जालिमों और इन वार्डनों से दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर। लेकिन वो भी तो मुमकिन नहीं है जब तक समिया आपा और नासरा आपी की शादी नहीं हो जाती। और उनकी शादी इसलिए नहीं हो सकती कि भाईजान की शादी नहीं हुई अभी तक, और भाईजान की शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उनकी 5 बहनें हैं। तुम मुझे बताओ फरीद, कहाँ का इंसाफ है? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बेफिक्र रहो, तुम्हारी भाईजान की भी शादी मैं करवा कर ही रहूँगा। तुम कितने अच्छे हो फरीद। मुझे लगता है फिर से कोई लड़ाई होगी, मैं तुमसे बात मेरे पास लड़कियां बनाने की फैक्ट्री है, जैसी लड़की चाहोगे वैसी मिल जाएगी। नहीं, वो मकसद नहीं था मेरा। मकसद तुम सबका एक ही होता है, लड़की 5 फुट 5 हो, डॉक्टर हो, घरेलू मिजाज की हो, गाड़ी चलाने आती हो, खाना पकाना आता हो और गोरी हो। ऐसी लड़की तुम जैसे लड़के से क्यों शादी करेगी? कितना कमा लेते हो? MBA हूँ, 1-2 लाख कमा लेता हूँ। लाख या 2 लाख? और MBA वालों को तो सबसे पहले निकालते हैं जब कंपनी में कोई गड़बड़ होती है। मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं कराऊंगी। मिसेस खान आप बात तो सुनिए, मुझे अपना रिश्ता नहीं करवाना। रिश्ता नहीं कराना तो यहाँ क्या करने आए हो? आइसक्रीम खाने आए हो? आइसक्रीम मत दिए यहाँ पे। मेरा मतलब था रिश्ता ही करवाने आया हूँ, मगर ओ, तो तुम हिजाब वाली लड़की को ढूंढने आए हो। कान खोलकर सुन लो, लड़की लड़की होती है, उसकी मर्जी कि वो हिजाब करे या खुले सर फिरे। तुमने अगर ऐसी लड़की तलाश करनी है तो ये लफंगों वाला हुलिया बदलो। प्लीज मिसेस खान, मैं अपना रिश्ता करवाने नहीं आया हूँ, मैं अपने दोस्त का करवाने आया हूँ। वो इरफान कुरैशी फर्नीचर्स वालों का इकलौता बेटा। वो जिनकी बैंक स्क्वायर में एक शॉप है? जी। जिनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है? बिल्कुल। निकलो, फौरन निकलो, निकलो यहाँ से। मिसेस खान, वो चूंटियों भरा कबाब इरफान, जिसकी 5 बहनें नहीं चुड़ैले हैं। मेरे पास 5 बहनों के भाई से शादी करने वाली कोई पागल लड़की नहीं है। मिसेस खान, उस घर को एक नेक और मोहब्बत करने वाली भाभी की जरूरत है, जो उन बच्चों की माँ बन सके। कान खोलकर सुन लो, कोई लड़की इसलिए शादी नहीं करती जिसको 5 बहनों को अडॉप्ट करने का शौक हो, और वो लड़कियां भी कुरैशी साहब की बेटियां। तौबा तौबा, मैं किसी बच्ची को बर्बाद नहीं कर सकती। प्लीज मिसेस खान। आप जाते हैं कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? सिक्योरिटी, ये देखो इरफान कुरैशी का रिश्ता लाया है, पकड़ो इसे, निकालो यहां से, निकलो। वैसे ये लड़का बुरा नहीं है, जिस तरह हम 5 बहनों की शादियां हो गई और 1 रह गई। हेलो। हाँ, मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए मिसेस खान के पास गया था। नो, मिसेस खान,
बहुत बदनाम हो चुके यार तुम। तुम्हारे बारे में सुनते ही सारा धक्के मार मार के बाहर निकाले उन लोगों ने मुझे। ऐसे ही है, कोई भी रिश्ते वाला 5 बहनों के भाई से किसी का रिश्ता नहीं करवाना चाहता। शायद सबसे पहले ना तुम अपने घर के हालात ठीक करो, ये लोगों का भाग जाना और ये बहनों का मिजाज वगैरह वगैरह। कोई सब कुछ ना तभी ठीक होगा जब घर किसी एक ही हाथ में हो। और होगी तुम्हारी बीवी, जो कि कभी नहीं होगा। कोई प्लान भी सोचना पड़ेगा। वैसे तो अल्लाह में आपने मेरी कभी सुनी नहीं है, मगर एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए मुझे अमीर बना दो, खुदा का ना। तुम्हारी दुआ जरूर पूरी होगी। अगर कवा किसी पे बीट करे ना तो रात से पहले पहले उस इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही होती है। मेरी तो एक ही ख्वाहिश है। चुप, बोलना नहीं, बोलोगी तो ख्वाहिश दूर चली जाएगी। अब ये कार्रवाई जो कब्बे ने मेरे सर पे की है, ये साफ कर लूं या इसको साफ करने से भी ख्वाहिश चली जाएगी? ख्वाहिश का मजाक नहीं उड़ाते। धो लो। अरे यार, मीरा बहुत नाराज हो गई। ओ नो, आप ठीक हैं? आप सड़क पे और आप मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। मेरा बाजू टूट गया है। आई एम सॉरी। ये वही बाजू था जिससे मैं अपनी छोटी छोटी बहनों के कपड़े सीकर उनके पेट पालती थी। मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, लेकिन मसला ये है कि सूप गिर गया है और पीछे सीट पे खाना पड़ा हुआ है। तो नहीं साहब, आप ये तकल्लुफ ना करें। आपको क्या पता गरीब लोग बेचारे किस तरह अस्पताल जाके बिल पे करते हैं। आप ऐसा करें, आप जाए, आप अपना काम करें। उसमें जाने से पहले मुझे इस गाड़ी के नीचे दे जाए, मेरी जिंदगी खत्म कर दे। अच्छा, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। आप सूप से जरा हट के बैठ जाइएगा। चलें, आए। नहीं, आपको आपका सूप मुबारक हो। मैं चली जाऊंगी अस्पताल। ओके। ऐसे कैसे देखिए खून निकल रहा है। अच्छा कैसे? अच्छा जख्म हुआ, इसके पैसे कौन देगा? मैं अपना वो जो एटीएम कार्ड होता है वो तो नहीं लाया, क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उससे कैश नहीं निकलेगा। तो आई एम सो सॉरी। नहीं सॉरी तो, लेकिन ना सॉरी से तो नहीं जख्म मरेगा, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। मैं क्या करूं आपके लिए? ये भी शहरी है कमबख्त, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। छलांग लगा के भी यही मिला। अब आप जल्दी बताते, मेरी बहनें भूखी हैं। मेरी बहनों से ज्यादा भूखी तो नहीं होंगी। ऐसे क्यों कह रहे हैं? उनकी आमा इसी हाथ से सिलाई करती थी उनका पेट पालने के लिए, देख के टूट गया है। अब ऐसा करेंगे आप मुझे अपनी चेन दे दे। हाँ? ये तो ये आपके पहले प्यार की निशानी होगी ना। अच्छा वेट, आप ऐसा करें, वो मुझे आप 2 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। सुबह से मेरी बैंक ऐप बंद है। मेरे अपने गलत पासवर्ड डाल दिए थे, तो आई एम रियली सॉरी। सॉरी?
बहानेबाज आदमी, मनहूस। इतनी मुश्किल से ये सारा गेटअप किया है, एक्टिंग कर रही हूँ A1, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम सब एक जैसे हो। असल में ये जो जनरेशन है ना, ये इसका मसला है। उस आंटी को छलांग मारने से वो मिल गया, और मुझे यहाँ छलांग लगाने पे मतलब सेमेस्टर की फीस तो दूर की बात है, इजाजत तक नहीं मिल रही। आप जख्मी नहीं थे? नहीं थी जख्मी। ये देखो गेटअप है, पैसे चाहिए थे। लेकिन आप तो आजकल के प्रोड्यूसर्स की तरह मुझसे भी बड़े ड्रामेबाज निकले। सारी एक्टिंग देख ली, मेरा पूरा शो देख लिया, लेकिन जब पैसे की बारी आई तो आपको भी शेरी वाला मर्ज लाहक है। वेरी गुड। एक बात बताओ आपको, आपने एक्टिंग कमाल की। सुनिए, तारीफ करवानी होती ना तो मैं आज थिएटर में ही काम कर रही होती। मुझे पैसे चाहिए थे, तभी आपकी इस बड़ी गाड़ी के सामने आके लम लेट हो गई। लेकिन मेरी भी किस्मत देखो, हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। मेरा रिक्शा वहीं आके बजा जहाँ रश कम था। हबीब साहब तो मुझे लग रहा है वाकई वापस नहीं आएंगे। लगता है मिसेस खान के पास गए। वहाँ क्यों जाएंगे, वो तो हमारी दुश्मन बनकर गई हैं। यार साफ सी बात है, एक बेचारा मुलाजिम रखा हुआ है जिसकी ना कोई तनख्वाह है, जो बेचारा भाग भी ना सके, ना वो नौकरी छोड़ सके, ना उसके कोई राइट्स हो, तो फिर क्या किया जाता है? इस घर के सबसे बड़े लड़के की शादी जूते पड़ेंगे। याद नहीं है पिछले रिश्ते पे कितनी बातें सुना कर गई थी। मुझे एक आइडिया आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले हबीब साहब की शादी कर देनी चाहिए। इस उम्र में उनसे कौन करेगा शादी? कोई ना कोई तो कर ही लेगा यार। अब उनकी कौन सी 5 बहनें, बल्कि उनकी तो एक भी बहन नहीं है। खबरदार, ये बहुत बुरा आइडिया है, और भाई की शादी के बारे में सोचना भी मत। अब्बू की वसीयत थी कि पहले हम बहनों की शादियां होंगी, उसके बाद भाईजान की। हमारे रिश्ते भी तो नहीं आ रहे, कोई बात करने वाला जो नहीं है। जब भी तो हम भाईजान की शादी बहुत अच्छे खानदान में 100 सलात की पाबंद सुघड़ लड़की के साथ करना चाहते हैं, लेकिन उनका रिश्ता तो होकर ही नहीं दे रहा। मेरी छठी हिस्स कह रही है हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यही ख्याल मुझे आप दोनों से पहले आया था, मगर इस मीरत की बच्ची की वजह से कुछ नहीं कह सकी। जो भी होने वाला है बुरा ही अच्छा। इतला ये है कि बिंदु पिछले दरवाजे से लोडेड फ्राइज मंगाकर खा भी चुकी हैं। तालियां। यार मुझे भूख लग रही है, भाईजान अभी तक नहीं आए। देर करते तो नहीं है वैसे। मैं नाराज हो जाऊंगी उनसे। मैं भी। भाईजान को कोई फोन क्यों नहीं कर रहा? तो तुम कर लो ना। हाँ भाई, कहाँ गई मेरी प्यारी बहनें? सॉरी, लंच तो ना हो सका, डिनर लगा दिया। आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बाकी भी आ जाओ, सारी आ जाओ आ जाओ। आओ भाई आओ। यस, ये लो भाई, तुम लोगों की लिस्ट के हिसाब से सारी चीजें आ गई। स्टार्ट। ये तो सब ठंडा हो गया है। प्लास्टिक के डब्बे में तो नहीं डाला था ना? नहीं, मैं तो डोंगा लेके गया था घर से। राइस भी ठंडे हो गए हैं, ऐसा लग रहा है दोबारा गर्म किए हुए। आप इतनी देर से क्यों आए? मैं भी ये कहने वाली थी कि
जरा सा खाना लाने में इतनी देर कैसे होगी भाईजान? कॉल्स भी नहीं उठा रहे थे। इतनी बार कॉल भी की। सूप गिर गया था। बेल्ट नहीं लगाई? लगाई थी फिर भी गिर गया। कुछ और चक्कर है भाईजान, आप सच सच बताएं, क्या आपको हमारे लिए खाना लाना बुरा लगा? क्या हम आपको बोझ लगने लग गए? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। रो मत प्लीज। I'm sorry. I am so खान तुम लोग तो अल्लाह, अब मैंने क्या कर दिया? तुम ये प्लीज खाना खा लो। आप रख दें, मैं खा लूंगी, ये नहीं खाएगी। आपका दिल नहीं था तो आप हमें पहले बता देते। इतनी बेदिली से करने की क्या जरूरत थी? मैं भी यही सोच रही थी कि इतनी बेहतियाती से गाड़ी भी इसीलिए चलाई कि हम बोझ लगती हैं। मना कर देते भाईजान। मामा, मेरी मामा क्यों छोड़ के चली गई मुझे? ना कमाई और ये माँ तो मेरी परी है। मामा होती तो ये सब ना होता। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? रख दे प्लेट, नहीं खाना हमें कुछ। हो जाए खुश आप। यार क्या हो गया तुम लोगों को? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कुछ बददिली से नहीं कर रहा था। मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई थी। लड़की? हाँ लड़की। उम्र क्या होगी? 25, 30, 35 टाइप। बिल्कुल इनकी उम्र की। फिर क्या हुआ? अब मैंने ब्रेक लगाई, सूप गिरा, उसने रोड क्रॉस की और चली गई। बस? और तो कुछ नहीं हुआ? बस और कुछ भी नहीं हुआ था, लगी कसम। क्यों? अच्छे नहीं थे? मैंने गौर नहीं किया। गुड। रात चलती लड़कियों को देखने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। देखो ना, मैंने इतने प्यार से खाना गरम किया तुम्हारे लिए। प्लीज खा लो ना तुम लोग थोड़ा थोड़ा, प्लीज। थैंक यू। यार फरीद, यार मेरी तो बस हो गई है। अगर सुबह तक कोई मुलाजिम नहीं आया ना तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या। क्या तुम एक काम करो, तुम अपने सारे मसाइल को नंबरवार हल करो। जो तुम सारी बातों को इकट्ठा करके जोड़ देते हो ना, ये गलत है। यार खुदा के लिए अकल ना दो मुझे। एक मसला हल करने के लिए कुक बुलाया था, हबीब साहब उसके साथ भाग गए। उसी मसले को हल करने के लिए खाना लेकर आया तो सबकी सब नाराज हो गई। अगला मसला शुरू हो गया। अब बर्तन धोने किचन में आया हूं तो सबके नाश्ते का मेन्यू लगा हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं रोऊं या हंसूं। क्या ये तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे खवातीन की इस्लाही नॉवलों की हीरोइन याद आ जाती है। बात सुनो, ज्यादा मत चढ़ाओ, मैं तुम्हारा बोरा कर दूंगा इन बर्तनों के साथ ही। अच्छा सुनो ना, आज मैं मिसेस खान के पास गया था। कल मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चले जाऊंगा। कोई ना कोई मुलाजिम मिल ही जाना चाहिए। यार मिसेस खान से याद आया, पता है आज ना मुझे एक लड़की मिली थी। लड़की? हाँ, कुछ कुछ दीवानी सी, कुछ सयानी सी, कुछ उलझी हुई कहानी सी। ओए ओए, क्या कहने हैं? ऐसा कौन मिल गई भाई? बुशरा, उसका नाम बुशरा था। ये तो कितना ओल्ड फैशन सा नाम है। अरे उसके मुंह से बहुत नया लग रहा था, बुशरा।
बुशरा, जैसे कोई फ्रेंच नाम हो। बुशरा। तुम एक बात बताओ, ये इस लड़की ने एक ही मुलाकात में ऐसा क्या जादू किया है? सारा लहजा ही शायराना हो गया तुम्हारा। खैर ऐसी बात भी नहीं है, मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो, शायद एंटरटेनिंग भी। बुशरा। तो ये चल रहा है बुशरा। अब मेरी बात सुने, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी बीवी जिंदा है और आज तक आप मुझसे झूठ बोलते हैं? अगर ऐसा है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर आपके चेहरे पे जो ये बेघरी और मिस्कीनी टपक रही है ना, ये किसी कुआरे और रंडोए के मुंह पे ही हो सकती है। नहीं, ये बात नहीं है। वो खुदा ना खास्ता कहीं आप। अरे नहीं भाई, मैंने शादी ऐसे नहीं की, मगर इस तरह अचानक। अरे अचानक की इसमें क्या बात है? आपका क्या ख्याल है शादी करने के लिए 200 किस्तों का ड्रामा चलेगा? वो सामने मस्जिद है, मेरे पास आईडी कार्ड है, यकीनन आपके पास भी होगा। नमाज का वक्त है, गवाह भी मिल जाएंगे। चलो यहाँ पर मेरे साथ निकाह करें, चलो शाम। मगर देख ले हबीब साहब, किस्मत आज आखिरी बार आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। ये मौका भी गवा दिया ना तो मरने के बाद आपका कोई नाम लेवा नहीं होगा। आपकी कब्र सूनी पड़ी होगी, पड़ोसी कब्र का कोई पुरसान तरस खा के कोई एक आधी बची कुची फूल की पत्ती डाल दे तो डाल दे, वरना तो कोई फातिहा पढ़ने भी नहीं आएगा। वो तो ठीक है, मगर निकाह करने के लिए कोई माकूल वजह तो नहीं है ना? देखें, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलना तो चले, वरना मैं जा रही हूँ। दूसरी बार रोटियां बना ले कम वक्त, आज भी घर वापस जाना पड़ा तो बहू जी ने नहीं देंगी। अल्लाह मियाँ क्या दुनिया सिर्फ जवान लोगों की है, हम उधेड़ उम्र लोगों का कुछ नहीं है। हाय बुला ले दूसरी बार रोटियों। खुदाया इसको हिदायत देना, या अल्लाह आवाज दे ले, मेरा नाम ले ले, मेरा नाम ले ले। सफिया, सुनिए जी। वो शनाख्ती कार्ड है मेरे पास। देर से तो मिला पर मिला तो सही, धूप को सुहानी शाम कर दिया, अपना दिल तेरे नाम कर दिया। आप यहाँ? हाँ, कहा था ना लगा दी छलांग, दुल्हन बन के दिखाऊंगी। वो सामने वाली दुकान से कुर्ता खरीद रहे, अभी थोड़ी देर में मेरा निकाह है। आप हो गई कामयाब? हाँ, मैंने कहा था ना, गिरने नहीं देता अल्लाह। तुम भी छलांग लगा दो या तो उड़ जाओगी। मेरा एक ख्वाब था कोई ऐसी चौंका देने वाली हरकत करूं, कर दी ना। तुम भी डटी रहो, तुम्हारी मुराद भी पूरी हो जाएगी। इस समय में भी औरत को शादी करने का कितना शौक है हम औरत पे। ये वाला चलो, हाँ ले लो। हाँ। सुने, कोई गलत नहीं किया तुम्हारी बहनों ने। ड्रामा था सब, मैं तो इसलिए एक लफ्ज भी नहीं बोली। पता है इन सबने मिलके भाईजान को चोर बना दिया। क्योंकि वो चोर है बिंदु, तुम सादा हो, तुम पहचान नहीं पा रही। किसे पहचान नहीं पा रही हूँ मैं? वो कह रहा है ना कि लड़की सिर्फ सड़क पार करके चली गई थी और सो गिर गया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, वो उस लड़की से मिला भी था। जी, और कुछ दिन में वो उस राह चलती को इस घर में ले आएगा। नहीं, लेकिन वसीयत के मुताबिक पता है ना फरीद, यहाँ पे माँ बाप ये नहीं करते कि मरने से पहले बच्चों के लिए जायदाद का बंटवारा कर जाए, बल्कि बच्चों के अजीबो गरीब से रिश्ते करा के फौत हो जाते हैं। जी जानता हूँ। हाँ, तो हमारे अब्बू की भी कुछ ऐसी वसीयत है कि जब तक पहली 3 बहनों की शादी नहीं हो जाती, भाईजान शादी नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इरफान उस घर के मसले इसलिए बढ़ाए जा रहा है ताकि एंड में सिर्फ एक ही हल बचे, और वो हो उसकी शादी। मुझे भी यही लगता है।
तुम लोग ऐसा करो कि बहाने बहाने से ना मिसेस खान से रिश्ते मंगवाते रहो। रोज इनकार सुन के उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तबाह हो जाएगा और फिर वो तुम लोगों पे रिवायती इकलौते भाई वाले जुल्म नहीं कर पाएगा। ऐसी भी बात नहीं है अब। अच्छा ना फरीद, तुम बस मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। बस चंद दिन और बिंदु, चंद दिन। हाँ, कैसे लगे वैसे मैं? ये ना करो, दिखने में लगता है तुम किसी गहरी कंफ्यूजन का शिकार हो। तो हूँ ना। क्या? ये बिंदिया अचानक कहीं गायब हो जाती है और नासपी भी मुझे किसी साजिश में लगती है। और अब ये हबीब साहब ये कहाँ गायब हो गए? ये कंफ्यूजन नहीं, सचमुच के मसाइल है। बाकी ये बिंदिया कहाँ गायब हो जाती है और नासरा कहाँ है? हबीब साहब की मौजूदगी में सारे काम मुझे करने पड़ रहे। मैंने तो घर के सारे दरवाजों को ताला लगा दिया है। तौबा, ते सारे दरवाजे, मेन गेट, मेन डोर, बैक डोर, किचन डोर, फ्रंट वाला टेरेस, पैटियो का दरवाजा, ऊपर छत पे जाने वाला दरवाजा, लॉन्ड्री का दरवाजा। मैं तो थक गई। पूरिया जरा पानी तो पिला दो। बाकी आज से पहले गौर नहीं किया कि घर के दरवाजे लॉक करना भी इतना बड़ा काम है। नासपी जब करती है तो पता चलता है कि कोई काम कितना मुश्किल है। तो तुम कर लेती ना। हाँ, तुम तो बिस्तर से सीधा सोफे पे, सोफे से कुशन पे, कुशन से कुर्सी पे और फिर बिस्तर पर। अरे नासरा, एक तो दरवाजा तुम भूल गई, मेन गेट में छोटा वाला दरवाजा नहीं गिनवाया। मैं तो बाज आई बाबा, कल से तुम लोग खुद देख लेना। हाय, तुम्हारे गेट लॉक है? मेरा तो ख्याल था कि खुला होगा। तो अब क्या होगा? गेट फाड़ना पड़ेगा। मुझे भी? अरे नहीं, मैं कूद कर अंदर जाऊंगा, चाबी लेकर आऊंगा, गेट खोलूंगा और आपको अंदर ले जाऊंगा। अच्छा, कहाँ से कूदना है? गौर से सुनो, घर में बड़ी गड़बड़ चल रही है। आपाओं को कुछ पता नहीं है। मेरा भी ख्याल था। चुप करो तुम। तुम्हारा जो भी ख्याल था इसे अपने पास रखो। अभी सिर्फ मेरी बात सुनो। बड़ी हूँ तुमसे, तमीज से बात किया करो। इतनी भी बड़ी नहीं हो, सिर्फ 2 साल बड़ी हो। तुम्हारी जितनी लड़कियां अपनी 2 साल कम उम्र लिखवाकर मेरी क्लास में पढ़ती थी और पिटती थी रोज मुझसे। अच्छा बता भी दो, क्या गड़बड़ है इस घर में? कल शाम भाईजान जिस लड़की का जिक्र कर रहे थे वो सचमुच मिले थे उससे। सच्ची? गौर से सुनो, भाईजान रात में बर्तन धोते वक्त अपने दोस्त से बात कर रहे थे और वो किसी लड़की का जिक्र कर रहे थे जो उनको मिली और उसका नाम उन्हें बड़ा रोमांटिक लग रहा था, बुशरा। ये रोमांटिक नाम है? वो तो कह रहे थे कि उन्हें फ्रेंच लग रहा है। वो सब छोड़ो, ये सोचो कि आगे क्या होगा। अगर वो बुशरा भाईजान को वाकई में पसंद आ गई है, वो एक दिन उसे इस घर में भी ले आएंगे। राह चलती लड़की को हम भला कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये तो बड़ी नई बात होगी। पूरे घर का माहौल तबाह हो जाएगा। राह चलती लड़की से कौन शादी करे? अगर हमारे भाईजान से शादी करते हुए लोग इतना डरते हैं, तो जो लड़की खुद अपनी मर्जी से उस घर में आएगी वो ठीक तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, जरूर किसी कहने से आएगी और हम इस प्लानिंग को चलने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसी भाभी ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। गेट पे कोई है? मुझे भी ये लगा। घर में कुत्ता तो नहीं है? अगर होता भी तो मुझे क्या कहता, ये मेरा घर है, बचपन से आया हूँ इस घर में, इतना सा था। ये घर वाले इतना नहीं जानते जितना मैं इस घर को जानता हूँ।
इसीलिए आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, उसी तनख्वाह पे पड़े हुए हैं कब से। हद कर रही हो सफिया, ये दीवार पर चढ़कर बैठकर करने की बातें हैं क्या? चाबी ले आऊं, गेट खोल दूं, आपको अंदर ले आऊं, फिर इत्मीनान से करेंगे ये बातें बैठ के? कौन है? चोर होगा। डिलीवरी वालों के अलावा आता ही कौन है हमारे घर? चोरी होगा। समझ रहा होगा घर में 5 लड़कियां हैं, आराम से चोरी कर लूं। देखना तो कैसा बनाते हैं। ये हॉकी पकड़ो, ये बांस पकड़ो, और ये बोरी मुझे दो। मीरा बू डरती थोड़ी हूँ किसी से। अच्छा सुने, दरवाजा खोलने से पहले एक मोमबत्ती, माचिस और तेल भी ले आइएगा। वो क्यों? मेरी बहू आई थी ना, तो मैंने उससे मोमबत्ती जलवाई थी और दरवाजे में तेल डलवाया था ताकि घर का दरवाजा खुला और घर हमेशा रोशन रहे। ये रहा, कैसे मजे से बैठा है। मैं इसकी दोनों टांगे पकड़ के नीचे खींच के बुरे डाल दूंगी, तुमने मारना शुरू कर देना, ठीक है? बोरी क्यों डाले पता नहीं, लेकिन बोरी से ऐसी खौफनाक फील आती है ना, तो तुम लोग मारना शुरू कर देना, सही है? ठीक है, वैसे मेरा भी यही आइडिया था। रात के इस पहर में माचिस, मोमबत्ती और तेल, और कबूतर भी आजाद कराए थे 2 कबूतर, और सत्य का बकरा भी दिया था। छुरी पे हाथ भी फिरवाया था। फिलहाल आप बस एक छुरी ले आइएगा, बकरा बाद में ले आइएगा। मेरे भी अरमान है दुल्हन होना। हबीब साहब, हबीब साहब जवाब नहीं दे रहे, उतर गए लगता है। तुमने मुझसे झूठ बोला शहरी। बुशरा, शहरी झूठ नहीं बोलता। तुमने अब्बा से क्या कहा है? तुम्हारा हाथ मांगे और क्या? मुझे थिएटर एकेडमी जाने की इजाजत और फीस चाहिए थी। अरे बताया तो था कि तुम्हारे अब्बा ना सिर्फ तुम्हें इजाजत देते, वो शहरी की बात तक ना सुनते। और रिजवान की पढ़ाई। ओहो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो रिजवान की पढ़ाई का तो खर्चा रह जाएगा सिर्फ, उसके लिए मुझे अलग से पैसे देने की क्या जरूरत है? तो फिर मुझे भी इस तरह तुमसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हारे अब्बा अब जुबान दे चुके हैं। कोई नहीं, उन्हीं के पास है जुबान। सुबह दूध वाले को बातें सुना रहे थे। लेकिन शहरी तुम्हें अपना कह चुका है। अब ये रिश्ता पत्थर पे लकीर है, शहरी की गैरत है। मेरी फीस और इजाजत के दरमियान अब्बा की जबान, शहरी की गैरत कहां से आ गई है? अब ऐसा ही है, तुम सिर्फ मेरी हो। बुशरा सिर्फ शहरी की है, सिर्फ शहरी की। अल्लाह, इनको खामोश कराने के लिए एक बैल होनी चाहिए, वो भी मेरे पास। जानती हो आज हमारे इकलौती फिल्म के प्रीमियर की सालगिरह है। सुबह सुबह नाश्ता के बगैर कहाँ चली गई थी तुम लड़की? शहरी से 2-2 हाथ करने गई थी। कुछ तो शर्म करो। क्यों? मंगेतर होने वाला तुम्हारा। हो ही ना जाए। सुनो, उसे तोड़-फोड़ करने की बहुत आदत है कि घर की सारी लाइट्स ना तोड़ दे। तो अच्छा है ना, अब्बा का फायदा हो जाएगा। आप खुद ही तो कह रही थी, अब्बा कह रहे थे कि बिजली का बिल कम आएगा। नहीं नहीं, हम अंधेरे में कैसे रहेंगे? जैसे अभी रह रहे हैं। सालगिरह थोड़ी मनाई जाती है। ये सब क्या है हबीब साहब? बच्चियों के नाश्ते का टाइम हो गया। लड़कियां स्कूल कॉलेज नहीं जाती क्या? अरे जाती थी, सब जाती थी। वो हशमत साहब के बाद सबने बहाने बना बना कर जाना छोड़ दिया। अब घर बैठी रहती हैं पांचों। पांच साहब के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो इनको भी देखें और कारोबार को भी देखें। तो नौकर नहीं है क्या?
मैं हूं ना, अब तो मेरे साथ देने के लिए माशाल्लाह आप भी आ गई हैं, इसलिए सामिया बीबी के लिए अंडा पोच कर दीजिए और नासरा के लिए वो कर दें फ्रेंच टोस्ट बना दें जल्दी से। मैं ये नाश्ता लेकर आता हूँ। वो कैसे बनाने? वो अंडा फेंटिए, दूध में डालिए, चीनी डालिए, अंडा और उसमें वो डबल रोटी भिगोइए, तल दीजिए। तो यूं कहे ना कि मीठे टोस्ट बनाने हैं। इसी बात पे तो भागी थी मैं अपने घर से, यहाँ भी मीठे टोस्ट। लो भला, ये भी कोई बात हुई? शादी की पहली सुबह ऐसी होती है क्या? और हमारे यहाँ तो ऐसे शानदार नाश्ते कराए जाते हैं दुल्हन को। ओह, आपको क्या पसंद है? मैं खुद बना दूंगा आखिर में आपके लिए। सच्ची? अंडे हाँ हाँ आ रहा हूं। काम डाउन, आ रहा हूं भाई। क्या हुआ है? भाईजान साहब सब बताएं, आपको बुरा नहीं लगा? क्या? हबीब साहब का भाग के शादी करना। नहीं, ये तो उनका हक है। और क्या आप इस बात के हक में? तो इसमें गलत बात क्या है? गलत ये है कि ये जो आइटम हबीब साहब लाए हैं, ये देखिए, क्या फ्रेंच टोस्ट बनाए इन्होंने। देखिए हबीब साहब, वो गलती से इनसे कह दिया, हालांकि कहना नहीं चाहिए था, नई दुल्हन है। अब नई दुल्हन होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि मुझे फ्रेंच टोस्ट भी बनाने आते हो। नहीं आते। देखा देखा आपने, ये होना था हमारे साथ। अब मैं भी यही सोच रही थी कि ये होना था हमारे साथ। तो शुरू हो जाया करो हर जगह रिपीटिंग पैरेड, खुद की कोई अकल है नहीं। मुझे पहले से ही पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, हो गया। और अब आप हमें इन दोनों के रहमो करम पे छोड़ के ऑफिस जाएंगे? नहीं। यस, आप घर पे है तो हमें नाश्ता कराने के लिए रेस्टोरेंट ले चले ना। चलो 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 चलो। या अल्लाह, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये घर है कि सर्कस? ऐसे ही है, इसीलिए आपसे शादी करने से घबरा रहा था मैं। अपना स्कूल जाएंगी ना, कॉलेज ना, सर पे कोई बड़ा है तो यही दीवानी हरकतें होंगी ना। आप तो अभी से घबरा गई। घबरा? मैं तो बाकायदा खौफजदा हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ वापस भाग जाऊं। ना, ये गलती मत कीजिएगा, कसम है आपको। ये खाएंगी? दिखाए। कितने बेकार पैनकेक्स हैं ये अंडे, इसे सनी साइड अप कहते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। और ये ऑमलेट, इससे बेहतर तो हबीब साहब बना लेते हैं यार। यार तुम लोग चुप करके खा लो ना ये। क्यों? हम क्यों खाएं? आप इतना उकता क्यों रहे हमसे? भाईजान आप अपना ना एटीएम कार्ड मुझे दे दे, मैं करा देती हूँ बच्चियों को नाश्ता। वही तो नहीं देना, हम क्यों खा ले जब बद मजा पकाओ। वेटर, हेलो, एक्सक्यूज मी, इधर आए। क्या हुआ है? जी मैम। ये सारा नाश्ता लेके जाएं और अपने मैनेजर को बुलाएं। मैडम कोई मसला हो गया? जी मसला हो गया है, सारा नाश्ता बदमजा है। और तुम्हारा शेफ कहाँ है? उससे एक सवाल पूछते हैं कि इतना बुरा खाना पकाना उसने कहाँ से सीखा? कोई शेफ है भी आपके पास? ये मुझे तो लगता है आप खुद ही बना के ले आए। अरे आप जाएं यार, मैं बात कर लूंगा मैनेजर से। क्यों बात करेंगे आप? मैं बात करूंगी मैनेजर से। बात कर लेंगे। अरे क्या हुआ? सर मैं चेंज करा देता हूँ। कॉकरोच। आप रिलैक्स करें।
वैसे भाईजान आपके तो पैसे बच गए। हाँ मगर ये कॉकरोच आया कहाँ से? पता ही नहीं कहाँ से आया था। याद है जब हमने स्कूल छोड़ा था तब भी गेट कीपर की शक्ल ऐसी ही बनी थी। वहाँ तो मैम फिजिकल पनिशमेंट देती थी। याद है मेरे मुंह पे थप्पड़ का निशान था। मेरे साथ ना ज्यादा फ्री नहीं हो सही। हाँ ना, इतना बड़ा इसके मुंह पर थप्पड़ का निशान था। आपके साथ भी ऐसे ही तो नहीं होता था? नहीं, आप तो जाती नहीं थी यूनिवर्सिटी। सूर्या बेटा जरा सा मुंह संभाल के बात करो तुम। तो पता है मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नाम की चीज नहीं होती थी। बच्चे ड्रग्स करते थे वहाँ पे, तुम्हारे जैसे फजूल बच्चे। मैं तो छोड़ दी थी यूनिवर्सिटी। अब घर किसी को तो देखना था ना, इसलिए मैं और सम्मो तो घर बैठ के। मैं जमीनी घर बैठ गई। आप दोनों तो नालायक थी, इसलिए तो बुरे जीपीए पे निकाला था। ओ हेलो, अपनी हरकतें भूल गई? किस तरह टीचर के बैग में छिपकली डाल दी थी तुमने? छिपकली रखी थी, फेल तो नहीं हुई थी, वो भी हर सेमेस्टर में। आपके तो सब्जेक्ट्स भी इतने इजी थे, उन सब्जेक्ट्स में भी कोई फेल होता है। ओ हम कोई फेल नहीं होते थे, टीचर जलती थी हमसे, जानबूझकर फेल किया था उसने हमें। और तुम्हें याद दिलाऊं स्विमिंग क्लास वाला किस्सा? याद है? याद दिलाऊं? मेरे ना ज्यादा मुंह नहीं लगा करें, आप समझ में आ गई बात? नहीं लगेगा तुम लोग, यहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी चलाने दो ना। मरवा दिया ना तुम लोगों ने। गाड़ी के कागज दिखाएं। जाओ तुम लोग, मैं कुछ ऑफिस में काम है, देख कर आता हूँ। हेलो। हेलो, पैसे पहुंच गए आपके पास? जी शुक्रिया, पैसे पहुंच गए थे। वो मैं कह रहा था कि आपकी स्टोरी बहुत मजे की थी। क्या आप आज भी मुझे एक एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना सकती हैं प्लीज? बिल्कुल, मगर पैसे मुझे पहले चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कहाँ हूँ? वहीं जहाँ कल आए थे। ओके, लंच टाइम तक आता हूँ। ओके, खुदाफिज। चल दिए वहाँ जहाँ पे ले गई डगर। देखिए, मेरे जो दूसरे नंबर के बहनोई हैं, उन्होंने अब्बा को कहा कि मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ। उस जमाने में अब्बा को बहुत पसंद थे सरकारी मुलाजिम। अब्बा को एक्चुअली लगा कि वो पोस्ट ऑफिस में डाकिया हैं। अब बेटियों के मामले में शादी से पहले छानबीन करना तो शुरुआत चलन नहीं है ना। बाय द वे, दीगर मुसीबतों के साथ हमें ये भी कॉम्प्लेक्स था कि हम शरीफ लोग। तो शरीफ नहीं थे क्या? शरीफ क्या होता है? बुज़दिल, बेवकूफ, डब्बू इंसान। वो जो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बच्चों को, अपने सारे घर वालों को एक एक करके पूरे खानदान वालों का बेड़ा गर्क कर देते ना, वो होते हैं शरीफ लोग। उनको कहते हैं वो देखो बेचारा शरीफ आदमी जा रहा है। इंटरेस्टिंग। अच्छा बस, इतने पैसों में इतनी एंटरटेनमेंट। प्लीज बैठ जाए। क्यों? मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना है।
जी जी क्या है? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? आप आप एंटरटेन करती हैं? अभी किया नहीं है। हाँ, तो मुझे आपसे एंटरटेनमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट करना। आप ड्रामा बनाते हैं? फिल्मी? नहीं, फिर मुझे आपसे ड्रामे का ही किरदार करवाना है और आपको अपने सामने परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना। पैसे मिलेंगे? नहीं मांगे। 10 लाख। मंजूर? आपको मंजूर है? जी, बिल्कुल मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। कतर बदतमीज हो गई है ये मीरा, जिंदगी पर माफ नहीं करूंगी मैं इसे। तुमने भी तो उसकी दुखती रुख पे हाथ रख दिया। वैसे भी बच्ची है। बच्ची है वो, और जब बकवास करी थी वो झूठी है। जाओ तुम उस झूठी शैतान की नानी को गोद में लेकर झूला दो उसे। तुमने ही बिगाड़ रखा है उसे। मैंने उसे बिगाड़ा है? मैं भला उसे क्यों बिगाड़ूंगी? हद करती हो तुम नासरा। समिया, तुम मुनाफिकत कर रही हो मेरे साथ। अंदर ही अंदर ना तुम भी उसके साथ मिली हुई हो। वो झूठी है तो मैं क्या हूं बताओ? चुड़ैल हूं, लोगों के बच्चे खा जाती हूँ, रातों को सड़कों पर उल्टे पैर करके मुसाफिरों को लूटती हूँ। बताओ, तुमने तो लिस्ट बनाई हुई होगी, बोलो। मरो, अल्लाह करे तुम्हें सेप्टिक हो जाए, ऐसे निशान पड़े कि जिन्नात जैसी शक्ल हो, फिल्मों में विलेन कास्ट करे तुम्हें। फिल्मों के विलेन भी ना तुम जैसी बहनों से बहुत बेहतर होते हैं। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज में से ऐब निकालने वाली दोगली बहन, खुदा बचाए तुम जैसी बहनों से। समीरा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। एडवांस में पैसे देने होंगे लेकिन। भेज दिया। चेक करें, भेज दिए 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में। मुझे चक्कर आ रहे हैं, दिल भारी सा हो रहा है। आपने एक दफा मेरे कहने पे 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट भेज दिए। अरे बुशरा, बुशरा होश में आए। बुशरा प्लीज होश में। बुशरा, बुशरा होश में आए प्लीज। मैं गाऊं? आप कौन है? आज तारीख क्या है? हम 2025 में है क्या? शुक्र है आप होश में आ गई। होश में ही थी मैं, एक्टिंग कर रही थी। कैसी लगी? एक्सीलेंट, बेहतरीन, फ्लॉलेस। शुक्रिया। अब आपने इतने सारे पैसे दे दिए एकदम से, अब तो ये छोटे छोटे एक्ट करने पड़ेंगे ना आपको एंटरटेन करने के लिए। गुड। अच्छा सुने, अब कुछ खिला दे। सुबह से एक समोसे के साथ ही बैठे हैं। मैं कल रात ही आपा से कह रही थी कि अगर इस शहर में एक मज़ार हो तो मैं आराम से जाके लंगर खा लूं, और आज सुबह आप मिल गए। है ना इंटरेस्टिंग बात? एक बात कहूं? अब आप ड्रैग कर रही हैं हर बात पर ये कह के कि इंटरेस्टिंग है कि नहीं। आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बस अब आप एक्टिंग करें। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज हमें फ्रेश चाय दे दीजिएगा 2। ओके सर। और खाना जो भी बना है वो ले आइए। ओके सर। बाय द वे मैंने भी सुबह से सिर्फ समोसा ही खाया। आप भी मेरी तरह सुबह से भूखे? आप तो अमीर हैं।
अमारात बहुत से मसाइल का बाइस होती। बाय द वे, अभी जो आपने बेहोश होने की एक्टिंग की ना, वो काफी बॉन्डी थी। देखिए, मैं अचानक में मुझे ना यही इम्प्रोवाइज हुआ। मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। मैं आगे बेहतर परफॉर्म करूंगी, रिहर्स कर लूंगी अच्छे से। ठीक है, देखिए बात यह है